अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर सिंगुलर पॉइंट देख रहे हैं। आज उसी के आगे देखते हैं मेथड ऑफ डिटेक्टिंग सिंगुलरिटीज। अपन ने सिंगुलरिटीज के बारे में पढ़ा था, अपनीय विचित्रता, पोल, अनंतक और अनिवार्य विचित्रता। उनको कैसे पहचानेंगे, है ना, उसका मेथड है, वो तरीके हैं, वो आज अपन देखते हैं। मेथड ऑफ डिटेक्टिंग सिंगुलरिटीज, उसमें फर्स्ट है अपनीय विचित्रता। अपनीय विचित्रता, ठीक है। इसके अंदर अगर इसका क्या तरीका है, इस पूरे के अंदर अपन सारे मेथड्स में देखेंगे कि फलन एफ जेड का जेड इक्वल टू ए पर क्या सिंगुलरिटी है। फलन एफ जेड के लिए जेड इक्वल टू ए कौन सी सिंगुलरिटी है, ये अपन डिटेक्ट करेंगे, पता करेंगे, ठीक है। जैसे पहले अपने विचित्रता, यदि कोई फलन एफ जेड जेड इक्वल टू ए पर परिभाषित नहीं है, जेड इक्वल टू ए पर परिभाषित नहीं है, ठीक है, लेकिन लिमिट जेड टेंड्स टू ए एफ जेड, इसका मान इंफिनिटी नहीं, यानी परिभाषित है। फंक्शन की लिमिट जो है वो परिभाषित है ना, इंफिनिटी के बराबर नहीं है, लेकिन फंक्शन जेड इक्वल टू ए पर परिभाषित नहीं है। उस केस में जेड इक्वल टू ए क्या कहलाएगी, उस केस में जेड इक्वल टू ए क्या कहलाएगा, अपने विचित्रता। अपने विचित्रता, ठीक है, अपने विचित्रता एफ जेड जेड इक्वल टू ए पर परिभाषित नहीं है, लेकिन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसका मान इंफिनिटी नहीं है, तब जेड इक्वल टू ए फलन एफ जेड की अपने विचित्रता कहलाएगी। जैसे इन्होंने एक इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है कि एफ जेड दे रखा है कुछ इस तरह से, ई की पावर जेड माइनस वन अपॉन जेड, ठीक है, और जेड बराबर जीरो। जेड इक्वल टू जीरो पर यह फंक्शन परिभाषित नहीं है, नीचे इंफिनिटी है, जीरो बाई जी इंफिनिटी, नीचे जेड है इसलिए इंफिनिटी आ जाएगा, इसलिए फंक्शन परिभाषित नहीं है। लेकिन अगर अपन इसकी लिमिट देखें, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, आपका एफ जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, है ना, ई की पावर जेड माइनस वन अपॉन जेड, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करें, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो वन अपॉन जेड, और ये आ जाएगा वन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टर टू एंड सो ऑन, और माइनस का वन, ठीक है, माइनस का वन, ठीक है। ये माइनस का वन जो है ना, इससे कैंसिल हो गया, वन अपॉन जेड अंदर चला गया, तो लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, ये आपका कैंसिल, यहाँ आ जाएगा आपका वन प्लस जेड अपॉन फैक्टर टू एंड सो ऑन, ठीक है। अब जेड टेंड्स टू जीरो रखेंगे तो अपने पास फाइनाइट मान आएगा, बराबर नहीं है जीरो के, फाइनाइट मान आएगा वन और वो जीरो के बराबर नहीं। क्या आएगा आपके पास, इसका मान वन, बराबर नहीं है इंफिनिटी के। इसका मतलब है फंक्शन की लिमिट जेड इक्वल टू जीरो पर एग्जिस्ट करती है, लेकिन फंक्शन का मान, फंक्शन जेड इक्वल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए ये जो जेड इक्वल टू जीरो है, ये इस फलन एफ जेड का, जेड इक्वल टू जीरो, इस फलन एफ जेड की अपने विचित्रता कहलाएगी, ठीक है ना। ये तरीका है इसका एक। तो और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से तरीके हैं। दूसरा है पोल, उसको देखिए। दूसरा है आपके पास पोल, अनंतक या पोल सिंगुलरिटी। यदि लिमिट जेड टेंड्स टू ए एफ जेड माइनस ए एफ जेड बराबर नहीं है इंफिनिटी के, सॉरी बराबर इंफिनिटी, लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, सॉरी ये वो अगला वाला है, इस वाले में आएगा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड बराबर इंफिनिटी, ठीक है ना। तो जेड इक्वल टू ए फलन एफ जेड का पोल कहलाएगा। यदि लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड इक्वल टू इंफिनिटी, तो वो क्या कहलाएगा, इसका पोल, ठीक है ना, जेड टेंड्स टू जीरो। देखिए कैसे, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपन, इन्होंने दे रखा है एग्जांपल एफ जेड, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, एफ जेड जेड प्लस टू अपॉन जेड माइनस वन जेड स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना।
इसके अंदर लिमिट पॉइंट आपको दे रखा है z टेंस टू 1, z इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए पोल अनंत तक, यदि लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड इक्वल टू इंफिनिटी आ जाए, है ना, या z टेंस टू a कह लीजिए, इंफिनिटी भी नहीं, z टेंस टू एफ जेड इंफिनिटी आ जाए, ठीक है ना, उस केस के अंदर क्या होता है कि z इक्वल टू फलन एफ जेड का पोल कहलाता है। अपन के पास फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस टू जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड स्क्वायर प्लस वन, जेड इक्वल टू 1, लिमिट जेड टेंस टू 1, है ना, और एफ जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 1 जेड प्लस टू अपॉन जेड माइनस वन जेड स्क्वायर प्लस वन। इसका देखिए z टेंस टू 1 अपॉन इंफिनिटी, ठीक है ना, 1 अपॉन इंफिनिटी यानी आपका कितना माना जाएगा, टेंस टू 1 अपॉन 0 से 1 अपॉन 0 टेंस टू कितना आ जाएगा, इंफिनिटी, टेंस टू इंफिनिटी। इसका मतलब है कि इस पोल के अंदर z इक्वल टू 1 जो है, z इक्वल टू 1 जो है वो इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, पोल, वो क्या कहलाएगा, पोल। z टेंस टू a लेने पर फंक्शन के लिमिट अगर इंफिनिटी आती है, उस केस के अंदर ये क्या कहलाएगा, z इक्वल टू a, पोल। तो यहाँ पर z इक्वल टू 1 क्या हो गया, इसका पोल। इसका एक तरीका तो ये था, एक और तरीका दे रखा है, यदि फलन जो आपको z इक्वल टू a पर ये फंक्शन दे रखा है, ये z इक्वल टू a दे रखा है, यदि z इक्वल टू a पर फंक्शन के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग के अंदर अगर अनंत पद हो, सॉरी फाइनाइट पद हो, ठीक है, z इक्वल टू a के मुख्य भाग के अंदर फंक्शन का लॉरेंट प्रसार लिखेंगे z इक्वल टू a पर, उसके अंदर अगर फाइनाइट पद हो, ठीक है, तब z इक्वल टू a क्या कहलाएगा, फलन एफ जेड का पोल। अगर मान लीजिए z माइनस a n कोई संख्या है, z माइनस a की पावर n, 1 अपॉन z माइनस a की पावर n, इसके लॉरेंट प्रसार के अंदर n पद है, लॉरेंट प्रसार के अंदर z 1 अपॉन z माइनस a की पावर n के n पद है, तो वो फलन जो z इक्वल टू a हुआ वो उस फलन एफ जेड का n कोटि का पोल कहलाएगा, n कोटि का पोल कहलाएगा। उस केस में जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे इन्होंने ये एग्जांपल दे रखा है कि एफ जेड इक्वल टू e की पावर z माइनस 2 अपॉन z माइनस 2 की पावर 4, ठीक है, और क्या दे रखा है, z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2। देखिए लिमिट z टेंस टू 2 एफ जेड और 1 अपॉन इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 1 अपॉन z माइनस 2 की पावर 4, और ये आ जाएगा 1 प्लस z माइनस 2 प्लस अपॉन फैक्टोरियल 1 z माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन z माइनस 2 की पावर 4, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन z माइनस 2 की पावर 3, है ना, इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 2 का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2। इस तरह से इसका मतलब है कि यहाँ पर z माइनस 2 की नेगेटिव पावर के 4, z माइनस 2 के नेगेटिव जो पावर है उसके 4 पद है, ठीक है। इसका मतलब है z इक्वल टू 2 क्या है, 4 कोटि का पोल, z इक्वल टू 2 क्या है, इस फलन एफ जेड का 4 कोटि का पोल, ठीक है। ये तरीका था आपको पता करने का कि किस तरह से जो सिंगुलरिटी दे रखी है वो पोल है, ये अपन को कैसे पता चलेगा। एक और है अनिवार्य विचित्रता। इसके अंदर क्या है कि z इक्वल टू a फलन एफ जेड का अनिवार्य विचित्रता कहलाएगी यदि एफ जेड के
लॉरेंट प्रसार में, एफजेड के लॉरेंट प्रसार में यदि z माइनस ए की नेगेटिव पावर के अनंत पदों, z माइनस ए की नेगेटिव पावर के अनंत पदों, उस केस में z इसका फलन fz का अनिवार्य विचित्रता कहलाएगी। ठीक है, इसका इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है। एक तो तरीका ये भी दे रखा है जैसे e की पावर 1 अपॉन z है, e की पावर 1 अपॉन z है, इसके z इक्वल टू 0 पर इसके लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग के अंदर e की पावर 1 अपॉन z के अनंत पद होंगे। ठीक है, अनंत पद होंगे। उस केस में ये क्या कहलाएगा, उस केस में z इक्वल टू 0 क्या कहलाएगा, इस फंक्शन का, ये fz है, इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, अनिवार्य विचित्रता, अनिवार्य विचित्रता। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका और दे रखा है इन्होंने कि लिमिट z टेंड्स टू a fz विद्यमान नहीं हो, विद्यमान नहीं हो। ठीक है, यदि z टेंड्स टू a fz विद्यमान नहीं हो, ठीक है ना, उस केस के अंदर भी z इक्वल टू a फलन fz का अनिवार्य विचित्रता कहलाती है, अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। ठीक है ना, z इक्वल टू फलन fz की अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। उसके लिए इन्होंने कोई एग्जांपल दे रखा है जैसे fz इक्वल टू z प्लस 1 साइन 1 अपॉन z प्लस 1। ठीक है, z प्लस 3 z इक्वल टू 1, ये एक आपको पद दे रखा है फंक्शन z इक्वल टू -3, z इक्वल टू -3। इस पर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, लिमिट लेंगे z टेंड्स टू -3 fz, तो आप देखेंगे कि इसकी लिमिट का मान, यानी लिमिट z टेंड्स टू -3 fz, fz आपको दे रखा है z प्लस 1 साइन 1 अपॉन z प्लस 3। यहाँ पर क्या है, साइन का मान वेरी करता है -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में, इसलिए इसका कोई मान विद्यमान नहीं होगा, है ना, फाइनाइट मान विद्यमान नहीं होगा, इसलिए लिमिट का मान विद्यमान नहीं है। इसलिए ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है वो के लिए z इक्वल टू -3 क्या होगा, अनिवार्य विचित्रता। ठीक है ना, तब इसके लिए ये अनिवार्य विचित्रता होगी। ठीक है, ये तरीके थे। इस तरीके से आप किसी भी सिंगुलरिटीज को डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सी सिंगुलरिटी